नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पहले एक वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि धुरंधर फिल्म का मैं लगातार पोस्टमार्टम करता रहूंगा। और पोस्टमार्टम का मतलब धुरंधर फिल्म का वो पोस्टमार्टम नहीं है। वो फिल्म कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कलात्मक है या नहीं, या उसका बुरा प्रभाव होगा, इस पर नहीं। धुरंधर फिल्म ने या उसके दो हिस्से जो आए, दो पार्ट आ गए, उसका जनमानस पर और राजनयिक परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, फिल्म इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं। उसके अलग अलग पहलू जैसे जैसे मेरी समझ में आ जाएंगे, मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। और आज जो पहलू मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो आपको हेडिंग में पता चला होगा कि बॉलीवुड को सबसे पहले एक ऐसे खलनायक ने धक्का दिया है कि आज तक बॉलीवुड ने पैदा किए हुए जो काल्पनिक विलन थे, खलनायक थे, उनको धुरंधर के खलनायक ने चकनाचूर कर दिया है। दोस्तों, मोगेम्बो याद है आपको? मिस्टर इंडिया नाम की फिल्म आई थी 40-45 साल पहले। मिस्टर इंडिया, जिसमें मोगेम्बो नाम का एक काल्पनिक खलनायक विलन हमारे सामने पेश किया गया था कि ये हमारे भारत का दुश्मन है, जो इंडिया को खत्म करना चाहता है। अलग अलग तरीके से करप्शन है, भ्रष्टाचार है, गंदे राजनीतिक नेता है, गंदी पार्टियां है, गंदी आइडियोलॉजी है। इसके आधार पर और ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से हाथ मिलाकर मोगेम्बो इस देश को खत्म करना चाहता है। और मोगेम्बो कहाँ रहता है, इसकी ये सारी कार्रवाइयां कहां से चलती है, किसी को पता नहीं। मोगेम्बो किसी आइलैंड पर है, आपको याद होगा। किसी आइलैंड पर वो मिसाइल वगैरह बनाता है भारत को बर्बाद करने के लिए, और फिर मोगेम्बो खुश होता है। याद है ना आपको? भारत की अलग अलग क्षेत्रों में जो काल्पनिक बदनामियां या बर्बादियां उस कहानी में दिखाई गई, वो सुनकर मोगेम्बो खुश होता है। और मोगेम्बो खुश होता है, उसका मतलब भारत की बर्बादी होती है। लेकिन वो बर्बादी 40 साल पूरे होने के बावजूद हमें तो कहीं दिखाई नहीं दी। आज वही भारत, वही इंडिया डेवलपमेंट की ओर दौड़ पड़ा है। तो ये खलनायक हमारे सामने क्यों पेश किया गया था? एक इमेजिनरी थी, एक कल्पना थी। इसका मतलब हमारी जिंदगी बढ़िया चल रही थी 40-50 साल से, कोई संकट नहीं था, हम बहुत सुखी थे, आनंदी थे, खुश थे। ऐसी तो बात नहीं थी। बहुत सारे संकट हम झेल रहे थे। टेररिस्ट के हमले हो रहे थे। टेररिस्ट मुंबई तक या दिल्ली तक पहुंचकर लोगों को कीड़े मकोड़े जैसे मार रहे थे। लेकिन उस पर ना मोगेम्बो कुछ बोल रहा था, ना शाकाल कुछ बोल रहा था। शाकाल भी ऐसी एक फिल्म का खलनायक है, हमारे सामने पेश किया। शान नाम की फिल्म थी शायद, शान, जिसमें शाकाल नाम का विलन था। और वो भी उस मोगेम्बो जैसी बातें करता था। लेकिन शाकाल कहाँ रहता है, मोगेम्बो कहाँ रहता है, उसका देश कौन सा है, उसकी भारत से क्या दुश्मनी है, हमको पता नहीं। ना वो डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर बताते थे कि भाई ये है, ये यहां रहता है। एक काल्पनिक खलनायक हमारे सामने पेश किया गया था। एक एजेंडा था, एक नैरेटिव था, एक झूठी कल्पना लोगों के सामने रखो। उस भूल भुलैया में लोगों को
डुबा के रखो, ताकि असली विलन जो होता है जिंदगी का, असली खलनायक होता है, जो हमारी जिंदगी रोजाना बर्बाद करता है। मुंबई पर हमले करने के लिए बारूद और बंदूकें पाकिस्तान में भेजकर, समुन्द्र के रास्ते या नेपाल के रास्ते भारत में भेजता है, और हमारी जिंदगियां, हमारे गृहस्थी, हमारे घर बर्बाद कर देता है, हमारा विकास बर्बाद कर देता है। ऐसा एक खलनायक जो असलियत में था, असलियत में है, जो पाकिस्तान में बैठा है, उस पर किसी फिल्म में चर्चा तक नहीं होती थी। इस भूल भुलैया में हमें रखा गया कि तुम्हारा असली दुश्मन तो शाकाल है। तुमको बर्बाद होते हुए देखना चाहता है कौन? तो मोगेम्बो देखना चाहता है। रहमान डकैत पर कोई बोला नहीं, ना परवेज मुशर्रफ को किसी ने विलन करके पेश किया। पाकिस्तान हमारी बर्बादी पर रोज बोलता है, हर पाकिस्तानी बोलता है, लेकिन वो सच्चाई पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के दिमाग में भरा हुआ जो विलन है। बच्चा बच्चा बोलता है कि जाऊंगा इंडिया तो मोदी को गोली दाग कर मार दूंगा। ये पाकिस्तान के मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा असली विलन है, लेकिन वो हमें दिखाया नहीं जाता, ना बताया जाता है, ना समझाया जाता है। जिसका आज पर्दे पर आया हुआ नाम है, वो है रहमान डकैत, वो है उजैर डकैत, या उजैर बलूच, या जमील जमाली हो सकता है, या मेजर इकबाल हो सकता है। ये नाम हमने कभी आज तक के बॉलीवुड फिल्मों में देखे तक नहीं। अजीब बात है ना। सच्चे मुच्चे विलन खलनायक हमारे पड़ोस में ही तो रहते हैं। वो जहूर मिस्त्री वो बोलता है ना, पड़ोस में तो रहते हैं, हिंदू कौम बड़ी डरपोक है। वो असली विलन है, वो मिला था। हमारे सुरक्षा सलाहकार को, अजीत डोभाल को वो मिला था। कंदाहार को जो भगाया गया, हाईजैक किया गया हवाई जहाज था, उसमें वो जहूर मिस्त्री अजीत डोभाल को बोलता है हिंदू कम डरपोक है, गुर्दे भर का जोर लगाओ और बिगाड़ लो कुछ बिगाड़ना है तो। वो असली विलन था 1999 का, 1999 का ये असली विलन था। 2000 का साल आने वाला था, उस वक्त का 21वीं शताब्दी शुरू होने वाली थी, या 20वीं शताब्दी खत्म होने वाली थी। उस समय का ये विलन है जो हमारे सुरक्षा सलाहकार को मिला था, हमें डरपोक बोल रहा था। वो असली विलन था, लेकिन हमारे 25 साल के पिछले सिनेमा में कभी जहूर मिस्त्री का नाम नहीं आया, ना मेजर इकबाल का नाम आया, ना रहमान डकैत का आया। ये असली विलन थे। ये हमारे जिंदगी में बर्बादी लाने वाले सच्चे सच्चे असली विलन थे, खलनायक थे, जिनका नाम तक कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में लिया नहीं गया। लेकिन आदित्य राजधर और उसकी टीम ने धुरंधर फिल्म बनाकर सही सही असली खलनायक हमें पेश किया। और हमको अगर धुरंधर 1 और 2 समझ लेनी है तो एक पहले समझनी पड़ती है, इसलिए वो पहली लाई गई। जिसकी रिएक्शन हमारी क्या थी? जो जो पहली धुरंधर देखकर बाहर निकलता था वो क्या बोलता था? अरे रणवीर सिंह को तो अक्षय खन्ना खा गया। क्या हमने सुना? जिन्होंने पहली धुरंधर देखी और उस फिल्म पर फिदा होकर, जो हमारे भाईजान होते, भाई होते, बांधव होते,
वो पहली धुरंधर देखकर थिएटर से बाहर निकले तो क्या बोल रहे थे, रणवीर को तो अक्षय खन्ना ने खा लिया। मतलब क्या है, धुरंधर तो हमजा है, रणवीर है, और उसको विलन खा गया। तो पहले से चलती आई बॉलीवुड की फिल्में थी, उस मोड़ पर, उस मानसिकता पर आपको लेके जाना, ये धुरंधर पहले हिस्से का काम था। और इसलिए रहमान डकैत नाम का विलन, खलनायक हमारे सामने आदित्य राज धर ने इसी ढंग से लाया कि हम उस बॉलीवुड की मोड़ पर चले जाए जो पिछले 50 साल से हमें परोसा गया है। विलन, काल्पनिक विलन, वो काल्पनिक विलन से असली विलन तक लाना, यही धुरंधर पहले पार्ट का काम था। कि हमें हीरो पहचान में भी ना आए, हम फिर से विलन पर फिदा हो जाए, हम फिर से खलनायक पर फिदा हो जाए। क्या अक्षय खन्ना ने एक्टिंग की है, बोले थे ना, 99% धुरंधर के चाहने वाले, धुरंधर फील पर फिदा होने वाले प्रेक्षक यही बात बोलते थे, अक्षय खन्ना ने रणवीर को खा लिया। तो शुरुआत विलन से करने की जरूरत थी। पहले हमको विलन का जो माइंड सेट है, उस माइंड सेट में लेकर लेके जाना जरूरी था, और उसके बाद ही हम असली हीरो तक आने वाले थे। हमको असली हीरो दिखाने के लिए पहले खलनायक के रोड से लाया गया। पहले फिल्म में अक्षय खन्ना की, यानी रहमान डकैत की हत्या होती है, लेकिन उस हत्या से ही हमें परोसा गया कि असली खलनायक समझो, उसको मारने वाला कौन है वो बाद में समझो। भारत का जो असली खलनायक है वो बॉलीवुड में बैठा है, वो बॉलीवुड चलाता है बड़े साहब। तो पहले बॉलीवुड ने जो परिस्थितियां पिछले 40-50 साल में पैदा की है, उस मोड़ में, उस माहौल में भारतीय प्रेक्षक को, पिक्चर देखने वालों को लेके जाना जरूरी था। अगर उसको बोगस विलन से उठाकर असली विलन तक नहीं लाएंगे तो उसको मारने वाले हीरो तक हम पहुंचेंगे कैसे। तो इसलिए धुरंधर का पहला हिस्सा था, पहला पार्ट था, जो शुरू में आई धुरंधर थी, उसने एक काम कर दिया, हम पूरे भारतीयों के लिए, हम पूरे सिनेमा के चाहने वालों के लिए, पहले धुरंधर ने एक काम किया, उसने मोगैम्बो और शाकाल को भगा दिया। उस फिल्म में हमें पता नहीं चला हमने कब बाय बाय बोला मोगैम्बो को, और शाकाल को कब हम बाय बाय बोल चुके हमको पता नहीं था। पिछले 3 महीने हम धुरंधर के चाह में इतने निकल गए कि हम रहमान डकैत के प्रेम प्यार में फंस गए। हमें रहमान डकैत पसंद आया क्योंकि हमको विलन, खलनायक पसंद आता है। शाहरुख को हमने हीरो बना दिया, सुपरस्टार बना दिया। कहां से सुपरस्टार बना शाहरुख खान? बाजीगर, डर और अंजाम जैसी फिल्में, जो काली करतूतों से हम फिदा हो गए, हमको खलनायक पसंद आने जैसी फिल्में बनाई गई। तो हमको पहले उससे भी पसंद आए ऐसा विलन पेश करना जरूरी था, और वही धुरंधर का पहला हिस्सा काम करता है। धुरंधर का पहला हिस्सा जब हम देखकर बाहर निकलते हैं तो रहमान डकैत की हत्या होती है। वो लियारी का जो चौधरी असलम है,
और हमजा मिलकर रहमान डकैत की हत्या करते हैं और हमजा बलूचों का बादशाह बन जाता है। तो हमारे नजर में रहमान डकैत अलग नहीं है और हमजा भी अलग नहीं है। हमें इतना ही समझ आता है कि हमजा ने रहमान डकैत से दगाबाजी की है। यही आकर पहली फिल्म रुक जाती है, खत्म होती है। पहला धुरंधर यहां खत्म होता है। उसका मतलब समझते हो कि 40-50 साल से हमारे मन में जो हमारे बुराई पर डटा हुआ जो खलनायक है उसके ही चहेते बना रखा था। उस मोड़ में हमें, उस माहौल में हमें लाने के लिए पहला धुरंधर का हिस्सा बनाया गया था कि वो असली विलन होकर भी हम उसके चहेते बने। वो मुंबई हमले के लिए बंदूकें भेजता है, वो भारत में तबाही मचाने के लिए बारूद भेजता है, और हमें अक्षय खन्ना पसंद आता है, हमें हमजा पसंद नहीं आता। पहली फिल्म वहां जाकर रुकी थी क्योंकि हमें विलन को चाहने के मोड़ में लाना था, मूड में लाना था। हमको विलन पसंद आता है तो पहले विलन दिखाओ और बाद में विलन की असलियत बताओ और हीरो की हकीकत बताओ। एक नंबर पहला जो धुरंधर आया उसमें हमने हमारी समझ में आने से पहले शाकाल को बाय बाय कर दिया, मोगेम्बो को बाय बाय कर दिया। हमने वेलकम टू रहमान लाया। हिंदी फिल्म में हीरो जब कोई आएगा, असली हीरो आएगा, वो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले हमें शत्रु बोध की जरूरत है। हमें अपना असली दुश्मन, हमारे जिंदगी का, देश का, समाज का असली खलनायक पहचानना जरूरी है। तो उसको पेश करना जरूरी था, उसका चेहरा सामने लाना था, दाम उसका सामने लाना था। और धुरंधर एक ने वो बड़ा काम कर दिया कि मोगेम्बो को धक्के मारकर हमारे दिमाग से निकाल दिया, शाकाल को धक्के मारकर हमारे दिमाग से निकाल दिया, और हमारे मन में असली विलन जो हमें पसंद आता है, तो काल्पनिक विलन के जगह असली विलन सामने लाके रखा धुरंधर एक ने, जिसका नाम था रहमान डकैत। इसलिए मैंने वो हेडिंग दिया है, शीर्षक दिया है, बाय बाय शाकाल, बाय बाय मोगेम्बो, वेलकम टू रहमान डकैत। ये पहलू है इस फिल्म का। और इसलिए ये जो अलग अलग पहलू में पेश करना चाहता हूं, अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले सब एपिसोड की इंतजार में रहिए। सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।